नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो देखिए, जिनेवा में ईरान और अमेरिका के बीच तीसरे दौर की परमाणु डील को लेकर बातचीत शुरू हो गई है। लेकिन इसी बीच ये बातचीत शुरू होती इसी बीच चीन ने बाजी पलट दी है। चीन ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जो अमेरिका के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। चीन की तरफ से ऐलान किया गया है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो चीन अमेरिका को सप्लाई होने वाला रेयर अर्थ मटेरियल या जिसे रेयर अर्थ मिनरल कहते हैं उसका निर्यात पूरी तरह से रोक देगा। बेहद बड़ा ऐलान माना जा रहा है। ये रेयर अर्थ मटेरियल क्या है इसको समझना होगा, और ये ऐसा ऐलान माना जा रहा है जो ठीक इस बातचीत के शुरू होने के पहले किया गया। अमेरिका को एक बड़ा संदेश दिया है चीन ने। अब इसके मायने समझिए क्या है, और ये अब तक का सबसे बड़ा ऐलान क्यों माना जा रहा है। कई एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि चीन की तरफ से जो मिसाइल्स आई ईरान, और चीन ने जो हथियार पहुंचाए मदद के लिए ईरान को, ये उससे भी बड़ी मदद कर दी है ईरान की। कैसे समझिए, देखिए जो रेयर अर्थ मटेरियल है इसका इस्तेमाल क्या होता है। इसका इस्तेमाल जो लड़ाकू फाइटर जेट्स होते हैं, मिसाइल्स का सामान होता है, सैटेलाइट होते हैं, एडवांस सेमीकंडक्टर चिप्स होते हैं, इनको बनाने में किया जाता है। यानी दूसरे शब्दों में अमेरिका की पूरी डिफेंस इंडस्ट्री वो इस रेयर अर्थ मटेरियल पर आधारित है जो कि चीन से अमेरिका निर्यात किया जाता है। देखिए, एक आंकड़ों के मुताबिक जैसा कि है कि 70% मटेरियल जो अमेरिका इस्तेमाल करता है अपने फाइटर जेट्स में, मिसाइल्स में, अपने चिप्स बनाने में, युद्ध से संबंधित जो सामान होते हैं उनको बनाने में, उसका 70% हिस्सा चाइना से सप्लाई होता है। चीन की तरफ से कहा गया है अगर ईरान पर हमला हुआ तो ये रेयर अर्थ मटेरियल जो सप्लाई होता है अमेरिका को निर्यात होता है, इसको रोक दिया जाएगा। नतीजा ये होगा, अमेरिका में जो कारखाने हैं हथियार बनाने के, वो 48 घंटे के अंदर वहां प्रोडक्शन रुक सकता है। देखिए, बेहद बड़ा ऐलान ये माना जा रहा है। दुनिया के 90% जो रेयर अर्थ मटेरियल्स हैं, मिनरल्स हैं, उसका उत्पादन करने वाला चीन जो है, चीन उसका उत्पादन करता है। और अमेरिका के रक्षा उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो हैं, वो स्मार्टफोन इंडस्ट्री है, वो इसका उपयोग करती है, और ये सबके लिए बहुत बड़ा झटका माना जाएगा। देखिए, जिस तरह से वेनेजुएला पर हमला हुआ उसका बड़ा नुकसान चीन को हुआ, और चीन का जो ऑयल वेनेजुएला से आयात कर रहा था वो सप्लाई रुक गई। उसके बाद अमेरिका ने ईरान और चीन के ऑयल का जो ट्रेड है इसको निशाने पर लिया, और ये अनाउंस कर दिया कि भाई अगर ईरान से कोई भी आप ट्रेड करते हैं तो आपके ऊपर 25% जो है वो एक्स्ट्रा टैरिफ लग जाएगा। ईरान के ऑयल्स पर बैन लग गए। जो ईरान के जहाज़ अलग अलग समंदर में इलाके में थे उन सब को कैप्चर किया जाने लगा, उन पर बैन लग गया। इसका बड़ा नुकसान चीन को ये लग रहा है कि उसके ऑयल व्यापार को बड़ा नुकसान हो सकता है। तो अब चीन ने इसीलिए ईरान के पक्ष में एक बड़ा ऐलान करके इकोनॉमिक जो सैंक्शंस हैं अमेरिका के, एक प्रकार का आर्थिक वार था, उसका जवाब भी आर्थिक वार से ही दिया है, इकोनॉमिक स्तर पर जाके जवाब दिया है। और ये अनाउंसमेंट हुआ है ठीक इस बातचीत चल रही है, जिनेवा में बातचीत हो रही है। स्टीव विटकॉफ मौजूद है, अब्बास अराक्ची साहब मौजूद हैं, जेरेड कुशनर जो है वो मौजूद हैं, और बातचीत चल रही है। और ओमान के जो विदेश मंत्री हैं वो मध्यस्थता कर रहे हैं, उनके जरिए ये बातचीत हो रही है। उसके ठीक पहले चीन का ये अनाउंसमेंट क्यों हुआ। देखिए, बार बार इस तरह की खबरें आई। कल डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया था, मैंने वीडियो बनाया, उन्होंने कहा कि चीन ईरान की मिसाइलें हम तक पहुंच जाएंगी। कई एक्सपर्ट्स ने ये कहा कि मानो एक जंग का एक बहाना तैयार कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, एक ग्राउंड तैयार कर रहे हैं, एक वजह बता रहे हैं। जिस तरह इराक पर हमला हुआ कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है इराक के पास, ये कहकर वहाँ हमला हुआ, तो मानो ये कहा गया कि ईरान की जो है ICBM मिसाइल्स जो हैं वो जल्दी न्यूयॉर्क, वाशिंगटन तक पहुँच जाएंगी। इस तरह का बयान जो है डोनाल्ड ट्रंप ने कल वहाँ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मेंबर्स थे और सीनेट के मेंबर्स बैठे थे, उनके सामने दिया। लोगों ने कहा कि ये एक हमले का नया बहाना खोज रहे हैं।
जो हालात बन रहे हैं उसके बीच में ये बात तय है कि अगर ईरान और अमेरिका की जंग होती है तो इसका बड़ा असर चीन के ऑयल इंपोर्ट पर पड़ेगा और जो तेल चीन से ईरान से चीन जाता है वो रुक जाएगा, जिससे चाइना को बड़ा नुकसान हो सकता है। इसीलिए चीन ने एक बड़ा ऐलान कर दिया इसके पहले कि अमेरिका अपने पत्ते चले, डोनाल्ड ट्रंप अपने पत्ते चले और किसी तरह की बातचीत अगर फेल होती है या जंग की तरफ मामला जाता है उसके पहले ही चीन ने बाजी पलट दी और साफ ऐलान कर दिया कि देखिए अगर ईरान पर हमला किया तो रेयर अर्थ मटेरियल आप भूल जाइए। और देखिए डोनाल्ड ट्रंप की जो लोग समझ रहे हैं अमेरिका की जो इस समय नीतियां चल रही हैं, तो बताया एक्सपर्ट ये बताते हैं कि इस समय अमेरिका की टॉप प्रायोरिटी रेयर अर्थ मिनरल्स है, रेयर अर्थ मटेरियल है और इसको लेके पूरी दुनिया में अलग अलग डील हो रही है अमेरिका की और डोनाल्ड ट्रंप की खास जो है वो इस पर फोकस है। ऐसे हालात में चीन का ये कहना कि अगर ईरान भी या तेहरान पर आपने हमला किया तो नतीजा आप भुगत लीजिए, फिर उसके बाद आपकी जो है हम डिफेंस इंडस्ट्री को पूरी तरह से पैरालाइज कर देंगे और वो बंद हो जाएगी 48 घंटे के अंदर। अब अमेरिका इसको कितनी गंभीरता से लेता है आप ये भी समझिए। मैंने एक आर्टिकल पढ़ रहा था उसमें सीनेट सशस्त्र सेवा समिति जो सीनेट है वहाँ की, उससे जुड़ी एक समिति है, एक कमेटी है। उस कमेटी के अध्यक्ष है रोजर विकर, जो अध्यक्ष हैं उनके रोजर विकर, इनकी तरफ से हाल ही में एक बयान आया था। उन्होंने ये कहा कि ये कोई बढ़ा चढ़ाकर कहना नहीं होगा कि महत्वपूर्ण खनिजों यानी रेयर अर्थ मिनरल्स की बात कर रहे हैं, पर चीन के संदर्भ में अमेरिका की निर्भरता हमारी सबसे बड़ी रणनीतिक कमजोरियों में से एक है। उन्होंने कहा कि हम इतना ज़्यादा डिपेंडेंट है चाइना पे इस रेयर अर्थ मटेरियल को लेकर और ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। ये कौन कह रहा है? ये अमेरिका के जो सीनेट आर्म्स कमेटी है उसके जो चेयरमैन है रोजर विकर, उनकी तरफ से ये बयान आ रहा है। उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने चेतावनी दी कि ये जो रेयर अर्थ मटेरियल है इसके निर्यात में कटौती की धमकियों से अमेरिका का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग जो है वो घुटनों पर आ सकता है। उन्होंने कहा कि अगर चाइना ने रोक दिया इसको तो अमेरिका का जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो घुटनों पर आ जाएगी। ये बयान है सीनेट के आर्म्स कमेटी के अध्यक्ष का। तो आप सोचिए कि अगर चाइना ने उसे रोक दिया तो इसे कहा जा रहा है कि ये जो ऑयल इंडस्ट्री रोकने की कोशिश थी ईरान के ऑयल की और चाइना के व्यापार को रोकने की कोशिश थी, उसके नहले पर दहला मार दिया है चीन ने। और जो लोग इस बात को समझते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण है और ये एक ऐसा फैसला है जिसको ये कहा जा रहा है कि ये बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। अगर किसी भी तरह का, और अमेरिका को 10 बार सोचना पड़ेगा ईरान पर हमला करने को लेकर, अगर ईरान पर हमला होता है और चाइना ने फैसला ले लिया रोकने का तो इसका बड़ा खामियाजा अमेरिका को भुगतना पड़ेगा और उसका एक बड़ा नतीजा ये होगा। पहले भी ये आशंकाएं जताई जा रही हैं। उनके जो चीफ हैं उन्होंने ये कहा, आर्मी के जो चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ है डैन केन, उनकी तरफ से बयान आया कि भाई अगर ईरान पर हमला करते हैं और जंग जो है वो लंबी चल गई तो फिर चाइना से अगर कभी काउंटर करना पड़ गया तो हथियारों की कमी हो सकती है। ऐसे में चीन का ये फैसला गेम चेंजर माना जा रहा है। इसी बीच जहां तक डील की बात है उसके बारे में कमेंट लीजिए। डील अभी चल रही है, उस बारे में मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहता। वेट करिए कुछ घंटे की क्या रिप्लाई आता है, उससे क्या निकल के आता है उसको देखना होगा, समझना होगा। लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग बयान है जो कि स्टीव विटकॉफ की तरफ आया, इसकी तरफ से आया। उन्होंने इस बातचीत की शुरू होने के पहले कहा एक इंटरव्यू में कि अमेरिका एक ऐसी डील करना चाहता है जो नो सनसेट पॉइंट हो। अब ये नो सनसेट पॉइंट क्या होता है? नो सनसेट पॉइंट ये होता है कि हम एक ऐसा समझौता करना चाहते हैं जिसकी कोई एक्सपायरी डेट ही ना हो, यानी एक बार समझौता कर लिया तो वो हमेशा के लिए हो गया। जबकि ईरान ऐसे किसी मुद्दे को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। ईरान ने हमेशा साफ कहा है, जो ड्राफ्ट भी सामने आए हैं विदेश मंत्री अब्बास अरागची की तरफ से, उन्होंने साफ कहा है कि ये जो भी समझौता होगा, डील होगी, वो एक लिमिटेड टाइम फ्रेम के लिए होगी। उसमें कोई भी नो सनसेट पॉइंट जैसी चीज़ नहीं हो सकती। तो इसको लेकर भी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये बातचीत शुरू होने के पहले ही ये क्लॉज का सामने आना एक बार फिर इस ओर इशारा कर रहा है कि ये डील जो है वो फेल होने की दिशा में शुरू होने के पहले ही आगे बढ़ गई है। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा, इस डील से क्या निकल के आता है, जिनेवा से क्या खबर आती है, मैं आप तक पहुंचाऊंगा। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।